और इस सोने पर मेरे भतीजे बायोजा का खून है। ये मेरे साउची भाई और बहुत ही अजीम अब्दुल रहमान गाजी और बहुत से शोहदा का खून शामिल है इस सोने में। और तुम ये सोना मुझसे लेने का सवाल करते हो, ऐसे ही है क्या? तो फिर ठीक है, लो, ले लो। तुर्कों से महसूल मांगना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना। तो गाय से कहना कि कई लोग एक अशरफी भी महसूल में नहीं देंगे। एक गीदड़ को भेड़िए से यही मिल सकता है। वो आ रहे हैं तो गाय। हालको कहाँ है?
सच एक तेज खंजर की मानंद है। खंजर सिर्फ एक जख्म देता है, लेकिन अल्फाज बहुत सारे जख्म देते हैं। मुझे माफ कर दो तोकाए, मैं नाकाम हूं। क्या दुश्मन तुम लोगों से ज्यादा होशियार है? ऐसा है क्या? बताओ मुझे। अगर मुझे ऐसा लगता तो किसी पर एतबार न करता। सिपाहियों ने हर जगह तलाश किया, कोई जगह नहीं बची जहां हमने ना ढूंढा हो। शैतान भी नहीं ढूंढ सकेगा, ऐसी जगह छुपाया है उसने उसे। कोई भी शख्स, रोमी हो या मंगोल, मेरे खेमे तक नहीं पहुंच सकता। जानते हो ना क्या कह रहा हूं मैं? जी हाँ मेरे हुजूर। दुरुस्त कहा भाई। मेरे सिपाहियों, इन मंगोलों से कहीं ज्यादा, रोमियों से भी ज्यादा, यहां तक के हर काफिर से ज्यादा दिलेर हैं काई। मायूस मत करना कभी। जरूर हुजूर। बेफिक्र रहें आप। सब समझ गए? जी मेरे हुजूर। सब कुछ समझ गए। जाओ। अगर उन्हें सोना दे दिया जाता तो वो जानलेवा हमला न करता। हो सकता है उसने इसी सूरत हाल के लिए यह तरकीब सोची हो। इन वाकयात के बाद वो हर तरह से हमलावर हो सकते हैं उस्मान साहब। जैसे हम ताकतवर होते जाएंगे, दुश्मन भी ताकतवर होता जाएगा। हमारी हर फतह दुश्मनों की आंखों में हर एक लम्हा खटकती रहेगी। हम उन पर गालिब आने तक हरगिज नहीं रुकेंगे। हम हरगिज नहीं रुकेंगे। चंगेज खान जो अजीम तेंगरी की ताकत से पैदा हुआ था, अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तारीख रूहों की लानत हो मुझ पर। तुम मरोगे उस्मान, तुम मरोगे।
आपका क्या हुक्म है उस्मान साहब? भाईजान, कबीले के इर्द गिर्द और सौत में एहतियात बरतिए। उमर साहब और दूसरे सरदारान को भी पैगाम भिजवाइए कि वो भी जरा एहतियात करें। नहीं मालूम तोगाए किस वक्त और कहां से हमला कर सकता है। मोहतात होने की जरूरत है हमें, क्योंकि वापसी मुमकिन नहीं इस रास्ते से। मैंने आपको कबीले से भेजने का अपना ख्याल बदला है। यह मत समझना कि मैंने आपको माफ कर दिया है। आप मुझे बताए बगैर कई कबीले गईं और उस्मान साहब को भी इस मामले में शामिल कर लिया। अब बताओ मुझे, ऐसा क्यों किया? आप उस्मान साहब के पास क्यों गईं? क्या मकसद था आपका? मेरे लिए तुमको समझना मुश्किल है बेटी। उस्मान के बारे में आपका रवैया क्यों और कैसे बदला? मैंने सोचा मैं गलत कर रही हूं। मैंने अलविदा कहे बगैर जाना मुनासिब नहीं समझा। बस यही? क्या सिर्फ यही वजह है? बताओ मुझे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता बाबा? बेटी, अपने मकाम से गफलत मत बरतो। खास तौर से अपने बाबा की इज्जत का ख्याल करो और यह भी सोचो कि जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा हैं तुम किसी और की मकरूज नहीं हो। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपके एहसानात का बदला चुकाऊंगी, क्योंकि नहीं कर सकती। हम उस्मान साहब के शाहीन हैं। अगर उन्होंने हमसे हमारी जान भी मांगी तो हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे। हम करेंगे। जब तक हम रियासत नहीं बन जाते, हम एक जंग से दूसरी और दूसरी जंग से तीसरी की तरफ जाएंगे। हम जाएंगे। उस्मान साहब मेरे सरदार, बामसी साहब मेरे बाबा और तुम दोनों मेरे भाई हो। जब तक मेरे रगों में खून और जब तक मेरे हाथों में तलवार रहेगी, मैं इस मकसद के लिए लड़ता रहूंगा। कसम खाता हूं। मैं कसम खाता हूं। मैं भी कसम खाता हूं। मैंने कसम खाई। हमने कसम खाई। सिपाहियों, किस बारे में कसम खा रहे हो सब? और आईगुल को भूल गए हो? हाँ, उस्मान,
उस्मान ने मेरे एलची को ऐसे पीट कर बाहर फेंका जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूं सुल्तान मसूद, क्या आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है? बिल्कुल मुझे मालूम है। उस्मान ने बगावत की आग रोशन की और तोगाय काई कबीले पर हमला करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपको इस तख्त पर किसने बैठाया। जानता हूं उस्मान ने एक बड़ी गलती की है। मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूं। कई कबाइल हैं जो मेरे खिलाफ बगावत के लिए तैयार हैं। मैं सरहदी इलाकों में सरकशी नहीं होने दूंगा। मैं अपने हाथों से काई सरदार उस्मान को खुद सजा दूंगा। मुझे बताएं आप ऐसा कैसे करेंगे सुल्तान मसूद? सल्जूक फौज भेजेंगे क्या आप उसके खिलाफ? एक छोटे कबीले के लिए पूरी फौज बहुत ज्यादा है और बहुत महंगा भी। गेहातू का जमा किया महसूल इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उस्मान को खूनिया बुलाऊंगा मैं। आपको क्या लगता है कि वो आपका इरादा नहीं समझेगा? अदब के साथ बुलाने का तरीका आता है मुझे। आप सोच क्या रहे हैं? मैं उस्मान को अदब के साथ ताहिफ भेजकर मदऊ करूंगा। उससे क्या होगा? फिर मैं उसे एक सुल्तान की हैसियत से सजा दूंगा। मैंने आपके लिए एक बेहतरीन दावत तैयार की है जिसमें अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएं हैं। नायाब फलों के साथ साथ खुश्क मेवाजात भी इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर पसंद करेंगे। चलिए बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बताता हूं। मुझे कबीले में अपने दिमोस नामी जासूस से खबर मिली है। उस्मान ने एलची को मार के निकाल दिया और तुगाय ने अपना गुस्सा सफीर पर निकाल लिया। उस्मान, तुम्हें क्या लगता है मुझे हैरानी हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निकोला, तुगाय के साथ हमारा मुआहिदा हुआ। कहा कि वो पना गुज़ीनों को उस्मान से लेकर जाएगा और हमसे महसूल भी बाकायदगी से लेता रहेगा। तो अगर नहीं दिया तो वो कले पर हमला कर देगा। अब क्या होगा? मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तोगाय हम पर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम तोगाय पर हमला करेंगे। कैसे कर सकते हैं? तोगाय अपने नए जंगजुओं के साथ मजबूत है बहुत। तुम ये जानते हो निकोला। तोगाय का सारा ध्यान अभी सिर्फ उस्मान पर है। हम उन दोनों की लड़ाई के बीच हरगिज़ नहीं आएंगे, बल्कि चुपचाप कोने में बैठकर उन दोनों का तमाशा देखेंगे और फिर उन दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा हम उसे मार देंगे। रूहे हमें काराअत तोड़ने की इजाजत दें। जंगजू तैयार है कारा शमान तोगाय। हम लड़ने के लिए तैयार है कारा शमान तोगाय। तारीख जंगलात, तारीख रूहे, तारीख किस्मत और मौत की सांसें साथ होंगी।
मेरा तारीख हल्फ मजीद तकवीयत पाए उस्मान के खून से। खून, खून, खून। आज रात चांद पहले मरहले पर वापस आ जाएगा। कोई कबीला तारीकी की ताकत से तबाह हो जाएगा। मैं उस्मान को जिंदा चाहता हूं। वो है मेरी तारीख कसम। हमारे खूनी छापे को भी इंतजार करना पड़ेगा। उस्मान को 40 काई कवारियों के साथ कुर्बान किया जाएगा। हम काई कबीला क्यों नहीं चला रहे? क्या तू के आदमी ने सुल्तान के साथ मुआहदा किया? वो उस्मान को सजा देगा। आपने चंगेज खान की नस्ल और नाम पर कसम खाई। मेरा खून रूहों के गुस्से को खामोश कर देगा। अब जाओ, अपने खूनी जंगजुओं के साथ तकफूरों से महसूल लाओ। अगर जरूरत पड़े देहातों को जला दो। यसोन के बारे में क्या ख्याल है? उसका क्या करना है? उसे मेरे लिए छोड़ दो। अब जाओ। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। कितना काम करते हैं आप? जो काम नहीं करते वो जंग आलूद हो जाते हैं। जो काम नहीं करते वो परेशान रहते हैं। काम रूह को पाक करता है। मेहनत कश को याद रहता है कि रिस्क का राज़िक कौन है। ऐसे लोग हिसाब के दिन को भी याद रखते हैं और अपने आमाल को संवारते हैं। हमें काम करना है उस्मान साहब, काम करना है हमें। आही नाम ही काम का है। मंगोलों के साथ का आपका मुआहिदा महसूल न देने की सूरत में आप पर जानलेवा हमला हुआ। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है या शेख। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मेरा रब न चाहे। ये सच है उस्मान साहब, लेकिन हमें काफिरों के खिलाफ मजीद कोशिश करनी होगी। काफिरों के लिए हमारी कोशिशें और जंग के लिए आग बढ़ती जा रही है और हमारे सिपाही हर वक्त जिहाद के इंतजार में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई
कोनिया से सुल्तान मसूद के अमीर अरसलान साहब हमारे कबीले आ रहे हैं। सफीर की धुलाई की खबर यकीनन कोनिया पहुंच गई है। गोक्तोक, चूंकि अमीर आज रात कबीले पहुंच जाएंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाए। जैसे आपका हुक्म भाई। क्या लगता है आपको, क्या ख्याल है, सुल्तान ने अपने अमीर को हमारे कबीले क्यों भेजा है? क्या यह महसूल के बारे में है या उसका फिर सफीर के बारे में? दोनों ही वजह हो सकती हैं, लेकिन सुल्तान मसूद मंगोलों के ताबे है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। यही तो वजह है मोहतरम शेख, वरना मंगोल काफिरों की हरगिज ये जुर्रत ना होती कि हमारे इलाकों में आकर महसूल का तकाजा करते वो हमसे। हमें तो उम्मीद है उस्मान साहब, जिसके पास गैरत है वो उम्मीद रखता है। दुरुस्त कहा शेख मोहतरम, ऐसा ही है। अगर इजाजत हो आपकी तो मैं रवाना होना चाहूंगा। देखते हैं कि सुल्तान के अमीर हमसे क्या कहना चाहते हैं। इजाजत दीजिए। अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान, रोमियो के खिलाफ आपकी इस मुबारक फतह ने हमारे सुल्तान मुअज्जम की तवज्जो हासिल कर ली है और गाजी को इज्जत देने का फैसला किया गया है, जिनकी वजह से फतह नसीब हुई। लिहाजा हमारे सुल्तान मुअज्जम की मंजूरी से यह तोहफा कबूल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी को जमीनें दी गई और यूं ही हमारा यहां पांव जमाना मुमकिन हुआ। हम सल्जूकों के निहायत शुक्रगुजार हैं। इनका मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल, इनका मकसद हमारा मकसद है और हम सुल्तान की मजीद तारीफ के काबिल बनने के लिए और कोशिशें करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। हर मुकद्दस जंग में आपकी तलवार तेज रहे। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए। उस्मान साहब, मैं देख रहा हूं कि आप हमारी रिवायात के साथ वफादार हैं। जो रिवायात की रोशनी से महरूम हो जाए वो फिर नाबीना हो जाते हैं और ये रोशनी खो देने से हम अपना मुस्तकबिल कभी नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम भी देखेंगे कि आप अपने आबाओ अजदाद की रिवायात से कितने ज्यादा वफादार हैं। उस्मान साहब, हमारे सुल्तान ने आपको कोनिया महल आने की दावत दी है।
हमारे ये सुल्तान बहुत सखी हैं। उनकी दावत को मुस्तरद करना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन गेहातों की वजह से तोगाई का खतरा एक मसला बन गया, जो कि अभी तक है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। अब महसूल देना तो एक तरफ, वो उस कातिल के साथ है जिसने उसे यहां भेजा, और वो किसी वक्त भी हम पे हमला कर सकता है। फिक्र ना करें उस्मान साहब, सुल्तान इस सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने मंगोलों के साथ मुआहिदा किया है कि वो आप पर अब कोई हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे सुल्तान को उस्मान साहब के जवाब का पहले से इल्म था और उन्हें मुनासिब लगा इनका जवाब। गुंदूज साहब, सूरत हाल हम सब के इल्म में है। ये मामला एलची का नहीं है, बल्कि उस्मान साहब के महसूल अदा ना करने का है। इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। हमारे सुल्तान अगर महसूल के मामले में काइयों की साख की हिफाजत करना चाहते हैं, और अगर वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि काई महफूज रहेंगे और कोई हमला नहीं होगा, तो फिर हमारे लिए सुल्तान का मेहमान बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। उस्मान साहब, अब इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी जान की सलामती हमारे सुल्तान की हिफाजत में है। आप जब तक अपने कबीले सही सलामत नहीं लौटेंगे, हम अपनी तलवारें नीचे नहीं करेंगे और आपके किसी भी फरमान के मुंतजिर रहेंगे, इंशाल्लाह। तो काइयों के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था, उसे अब अपनी आंखों से देख भी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए।